क्या तुम्हें रेनगोकू के लाइफ के फर्स्ट मिशन के बारे में पता है? कहानी शुरू होती है रेनगोकू के घर से, जहां रेनगोकू का फादर उसे कहता है कि वो और उसका भाई उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकते और वो डीमन स्लेयर के नाम पर एक मजाक है। ये सुनकर रेनगोकू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बस जा ही रहा होता है, तभी उसको उसका भाई ट्रेनिंग करते हुए दिखता है, जहाँ उसका भाई कटाना को लिटरली स्विंग भी नहीं कर पाता है। पर फिर रेनगोकू भी उसको मोटिवेट करता है और कहता है तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो और देखना एक दिन तुम एक महान डीमन स्लेयर बनोगे। और रेनगोकू बस जा ही रहा होता है, तभी उसका भाई पीछे से बोलता है कि वो रोज बहुत मेहनत करेगा और एक दिन मैं आप जैसा बनकर दिखाऊंगा। रेनगोकू को एहसास होता है कि ये वर्ड्स उसने पहले भी सुने हैं अपने डीमन स्लेयर सिलेक्शन के टाइम पर। उसने ये बातें एक लड़के से सुनी थी जो उसकी ही एज का था। वो लड़का रेनगोकू के हार्डवर्क से इंस्पायर हो गया था और कहता था कि वो भी उसकी तरह एक स्ट्रॉन्ग हशीरा बनेगा, ताकि वह अपने फ्रेंड और बाकी लोगों को डीमन से बचा सके, ताकि किसी को अपना कोई खोना न पड़े। यह सुनकर रेनगोकू काफी शॉक हो जाता है कि वह कैसे बताए कि वह कोई हशीरा नहीं है और न ही कोई स्पेशल इंसान जैसा वो समझ रहा था। फिर भी रेनगोकू कहता है कि दोनों साथ में मिलकर हार्ड वर्क करेंगे और रेनगोकू ध्यान से देखकर महसूस करता है कि उस लड़के की आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे वो उसे किसी खास इंसान की तरह देखता हो। रेनगोकू के फर्स्ट मिशन पे सामना होता है इस डीमन से। इस डीमन का ब्लड डीमन 8 है। अगर इसकी कोई बांसुरी सुन ले, उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। तभी डीमन कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे जैसे बहुत सारे हैं अंडरवर्ल्ड में और तुम अकेले मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हो। सच तो ये है कि तुम इंसान काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये सुनते ही रेनगोकू के माइंड में उसके फादर की कई बातें याद आ जाती हैं। रेनगोकू देखता है कि उसने 8 डीमन स्लेयर को मार दिया है, जिसमें से 5 के इंटरनल बॉडी पार्ट्स खा चुका है। यह देखकर रेनगोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड को स्विंग करता है, बट वो डीमन बच जाता है और अपनी बांसुरी बजाता है। और तभी रेनगोकू अपने ईयर्स को ढक लेता है ताकि उसे बांसुरी सुनाई ना दे। और डीमन बोलता है तुम सेम टाइम पर अपनी कटाना भी नहीं पकड़ सकते। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए वह डीमन 2 वुल्फ्स को समन करता है रेनगोकू पे अटैक करने के लिए। और रेनगोकू शांत हो जाता है और उन डीमन स्लेयर के बारे में सोचता है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाते हैं। रेनगोकू उसकी बांसुरी से बचने के लिए रेनगोकू अपने ईयर्स पे जोरदार मुक्का मारता है ताकि कुछ देर के लिए उसे कुछ सुनाई ना दे। लेकिन तभी रेनगोकू अपनी कटाना को जोर से पकड़ता है और एक ही बार में डीमन और वुल्व्स को मार देता है। 1 सेकंड में ही डीमन का सर हवा में उड़ रहा होता है। डीमन बोलता है तुम एक आम इंसान नहीं हो। और रेनगोकू कहता है कि एक दिन मैं इन सब जैसा बनूंगा। और आगे जाकर मुगेन ट्रेन आर्क में रेनगोकू आखिरी दम तक लड़ता है एक मॉन्स्टर से और वह 200 लोगों की जान बचा लेता है।